स्वागतम। आज आप संस्कृत कक्षा में विसर्ग संधि पढ़ेंगे और यह विसर्ग संधि आपके लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत जानने के लिए, समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को सही तरीके से तभी पढ़ सकते हैं जब आप विसर्ग संधि जानते हैं। आइए आज हम विसर्ग संधि को ध्यान से पढ़ेंगे। बस एक बार ध्यान देकर सुनो, आपको एक बार में ही विसर्ग संधि आ जाएगी और विसर्ग संधि में जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वह आप समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आज हम विसर्ग संधि में उत्व संधि पढ़ाएंगे। जी हाँ, उत्व संधि। विसर्ग को उ हो जाता है। विसर्ग को उ होने के कारण इसका नाम उत्व संधि पड़ा। अब प्रश्न बनता है कि विसर्ग को उ कब होता है। यदि अ के बाद विसर्ग है तो अभी अधूरा वाक्य है। अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद भी अ है। ऐसी स्थिति में विसर्ग को उ हो जाएगा। जैसे बालः अपि, अ के बाद विसर्ग है, बाल, अंत में क्या है, अ, और उस अ के बाद क्या है, विसर्ग, और उस विसर्ग के बाद क्या है, अपि, और अपि में पहला वर्ण क्या है, अ, मतलब अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अ। ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या हुआ, उ। तो स्थिति क्या है, बाल उ अपि। अ के बाद उ होने से क्या होता है, गुण संधि हो जाती है, अर्थात ओ। तो अब क्या स्थिति, बालो अपि। बिल्कुल समझ गए यहां तक। बालो अपि, कृष्णो अपि, देवो अपि, छात्रो अपि। अपि की जगह कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, शुरू में अ होना चाहिए। बालः अस्ति, बालः अवदत्, बालः असत्यम न वदति। इस तरह के प्रायः सारे वाक्य हो जाएंगे। जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अ के बाद विसर्ग को उ होता है और अ और उ ओ बन जाता है। अब स्थिति यह है, रामो अपि। अब ऐसी स्थिति में जो अपि में अ है वह अ ओ के साथ मिलना चाहता है। तो मिलने के लिए एकाध शर्त है। क्या होना चाहिए कि जब हम अ को ओ में मिलाएंगे तो अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। अवग्रह चिन्ह की पहचान, जिसको आप एस कहते हो। तो लिखते समय क्या हो जाएगा, रामोपि, ओ के बाद एस का चिन्ह, फिर पी, रामोपि, कृष्णोपि, ग्रामोपि, देवोपि।
एक बार आप देख लीजिए, लिखा हुआ समझ जाएंगे ठीक तरह से। अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद अ है। अ के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग को उ हो गया। अ के बाद उ होने से ओ हो गया। ओ के बाद जो अ है वह अ ओ में मिलना चाहेगा, हम मिलाएंगे, लेकिन उस अ का जो रूप है वह बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। अवग्रह चिन्ह में बदलने के बाद पूर्व संधि बन जाएगी। उसके बाद हम बोलेंगे रामोपि कृष्णोपि देवोपि। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि देवो अपि, गलत हो जाएगा। देवोपि, बालकोपि, बालको गच्छत्। जी, आज आप अभी उत्तर संधि का प्रथम भाग ध्यान से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर संधि का भाग नंबर 2। इसमें क्या होता है? बिल्कुल प्रारंभ का वही नियम, अ के बाद विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो ये 5 वर्ग हो गए। तो इन 5 वर्गों में जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इन दोनों वर्णों को छोड़ दीजिए, अर्थात क और ख को छोड़ दीजिए। तीसरा, चौथा और पांचों वर्णों को ले लीजिए, मतलब ग, घ, ग। च और छ को छोड़ दीजिए, ज, झ, ञ। ट और ठ को छोड़ दीजिए, ड, ढ, ण। त और थ को छोड़ दीजिए, द, ध, न। प और फ को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ब, भ, म। कहने का मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण तथा य, व, र, ल, ह, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। यदि विसर्ग के बाद इन वर्णों में से कोई एक वर्ण है, ऐसी स्थिति में विसर्ग को उ हो जाएगा। बालः गच्छति, अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद गच्छति ग है। यह ग वर्ग का तीसरा वर्ण है। इस कारण से विसर्ग को क्या हो जाएगा? उ। और अ के बाद उ होने पर क्या हो जाता है? ओ। तो क्या हो जाएगा? बालो गच्छति। विद्यालयः अयम, विद्या, यहां पर अयम प्रथम भाग वाला उदाहरण दे दिया, गलत हो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग नंबर 2। देवः गच्छति, वह के बाद जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा? उ। अ के बाद उ होने से ओ, देवो गच्छति। बालकः वदति, बालको वदति। हां, प्रायः छात्र एक गलती करते हैं। क्या?
क्योंकि उन्होंने अब तक संधि पढ़ी थी, जो जो संधियां पढ़ी हैं उनमें शब्दों को मिला दिया जाता था। तो छात्र क्या सोचते हैं कि यहां पर हम शब्दों को मिला देंगे, जैसे रामो गच्छति। तो रामो और गच्छति दोनों को मिला देते हैं, गलत हो जाता है। नहीं, रामो अलग लिखा जाएगा और उसके बाद गच्छति लिखा जाएगा। रामो गच्छति। एक बार उदाहरण देखिए ध्यान से। इस तरह से आपको समझना है। बालः वदति, बालो वदति। है ना सरल? समझ गए होंगे? बिल्कुल। अब अगली कक्षा में कोई अन्य विषय लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम शम।